सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मेरा इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड गाइस, मैं आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि आपकी शादी किनसे होगी और क्या सिचुएशन रहेगी, आप किस तरह से मिलोगे अपने फ्यूचर पार्टनर से। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऑल्सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप मेरे इंस्टाग्राम को भी चेक कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी डेली टैरो रीडिंग करती हूँ। आई होप आपको वहाँ से भी कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले लाइफ में। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 है किंग ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 है किंग ऑफ कप्स। आप जानते ही हैं, आपको इंट्यूटिवली इन दोनों में से किसी एक कार्ड को चूज करना होगा। एंड फिर हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस या हस्बैंड वो कौन होंगे और आप उनसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको पाइल चूज करने में दिक्कत होती है, आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं। हो सकता है आपका जवाब किसी ना किसी पाइल में जरूर हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 किंग ऑफ पेंटिकल्स से। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 पीपल। जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं आप लोगों की शादी किनसे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। गाइज, मैंने कार्ड ऑलरेडी शफल करके रखे हैं, पहले हम इनसे देखेंगे और जरूरत पड़ी तो हम और भी कार्ड चूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। The Chariot, okay, Page of Pentacles, ठीक है, The Emperor, okay, 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 ये कार्ड मैं साइड में रख देती हूँ। Knight of Cups, चलिए मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। 9 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, पेज ऑफ सोर्ड्स और लास्ट कार्ड देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है, आई रियली होप गाइज आप सबको कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं। चलिए, आपकी शादी किनसे होंगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और किस तरह की पर्सनालिटी होंगी उनकी। सबसे पहले तो मुझे कार्ड देख के ये लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर, आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस घर में सबसे बड़े हों। ठीक है, विद द एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हो। अगर वो घर पे बड़े भी नहीं हैं, अगर छोटे हैं, 90% लोगों के लिए हो सकता है वो सबसे बड़े हों घर में। लेकिन अगर 10% लोगों से रेजोनेट करता है और अगर वो छोटे भी हैं तब भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां काफी हैं। ठीक है, एंड फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होगा ये पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके पास, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे ये। घर में हो सकता है इनके पास अपनी पुरानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो फाइनेंशियली बहुत बहुत अबंडेंट होंगे ये। और इनका नेचर कैसा होगा ना, इनके पास जितना भी पैसा होगा ये हमेशा चाहेंगे कि और हम अपनी मेहनत से कमाएं। मतलब अगर चाहे इनके पास, मुझे दिख रहा है यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन उसके बाद भी ये कभी बंदा ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास इतना है या मेरे पूर्वजों ने हमें इतना दिया है। इनकी सोच हमेशा ऐसी होगी कि ठीक है, चलो बड़ों ने जितना दिया है वो दिया है, लेकिन वो मेरा नहीं है, हमें अपनी मेहनत से करके बनाना है जो भी चीजें बनानी है। इस तरह का नेचर होगा इनका। ठीक है, हो सकता है इनका अपना बिजनेस हो। ठीक है, लॉ फर्म में हो सकते हैं, हो सकता है लॉ फर्म में है ये, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल फैमिली से हो सकते हैं ये। राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आपकी इनसे मुलाकात होगी, ये बंदा या बंदी जो भी होंगे, ये चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं। गाइस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, मैं लड़की हूं तो मैं इस हिसाब से बोलती हूँ, आप समझ लेना आप जब रीडिंग देखो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी सबसे बड़ी जो इनका ड्रॉबैक मैं कहूंगी, ड्रॉबैक तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ,
इनके साथ सबसे मेन इशू लाइफ में ये रहता होगा कि इनको हमेशा एक्सप्रेस करने में दिक्कत रहेगी। ठीक है, आपके ऊपर आप ऑफ कोर्स ये रीडिंग देख रहे हो तो आप ही इनके फ्यूचर स्पाउस होगे। आपके साथ प्यार तो बहुत करेंगे, आपका मान सम्मान भी बहुत करेंगे, लेकिन इनको एक्सप्रेस करना उस तरीके से नहीं आता। ठीक है, तो हो सकता है शायद आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये उतने आपको लगे ना कि ये रोमांटिक हैं। इनका प्यार करने का तरीका अलग होगा। ये गिफ्ट्स देंगे आपको, ये आपने जो बोल दिया कि हमें ये चाहिए तो वो कर देंगे, लेकिन वर्बली हो सकता है ये ना बोल पाए आपसे कि आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ऐसी दिक्कत होती है ना कि वो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव कम होते हैं, तो यही केस इनके साथ रहेगा। ऑल्सो मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ये बहुत जल्दी आपसे सारी बातें खुल के शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमेशा अपने आप को होल्ड करके रखेंगे, गार्ड करके रखेंगे। धीरे 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 अपने रिश्ते को आगे आपके साथ ग्रो करेंगे, बढ़ाएंगे, उसके बाद ही आप अपने सारे पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? मैं इसलिए कह रही हूं कि हो सकता है ये इंट्रोवर्ट तो मैं नहीं कहूंगी, इंट्रोवर्ट तो नहीं है, एम्बीवर्ट मैं कहूंगी, लेकिन ये बंदा ऐसा है, बंदी ऐसी है, अगर आप इनसे मिलेंगे तो ये बंदा अपनी पर्सनल चीजें एकदम से खुल के नहीं बताता, ये वक्त लगाएगा, ये जानेगा चीजों को। हो सकता है आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा, चाहे आपकी अरेंज मैरिज भी होगी इनसे, तब भी इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा होगा कि रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ये स्ट्रेट अवे जंप आउट करके किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आते। अगर आप इन्हें अभी भी करंटली जानते हैं, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं, आप रिलेशनशिप में, या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा मैं किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूं। ये धीरे धीरे, चाहे आपकी इनसे अरेंज मैरिज भी होती है, तब भी ये रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, आपको समझेंगे, आपको जानेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस शेयर आप करेंगे। उसके बाद ही ये जब धीरे धीरे कंफर्टेबल होंगे तभी अपनी सारी चीजें खुल के आपके साथ शेयर कर पाएंगे। इनिशियली ये बंदा कुछ नहीं बोलेगा। फैमिली वाइज ये बंदा बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। इनके लिए ऐसा है ना कि जो है बस मेरा घर परिवार है, दोस्त यारों में इनका बहुत ज्यादा उठना बैठना नहीं होगा। हालांकि मुझे ये लग रहा है इनका ग्रुप सर्कल बहुत बड़ा होगा। ठीक है, इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत होंगे, बहुत सारे लोग इनको जानेंगे। ठीक है, इनके पास एडवाइस लेने के लिए आते होंगे, तभी मैंने बोला हो सकता है लॉयर या लॉ मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट हो रहा है। हालांकि जस्टिस का कार्ड नहीं है, बट स्टिल, बट अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे। अगर अपना बिजनेस भी करते हैं तो भी इन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ खड़ा किया है, इसीलिए लोग इनके पास सलाह लेने, एडवाइस लेने जरूर आते हैं। ठीक है, तो इनको लोग जानते बहुत होंगे, कम्युनिटी में अपने बहुत फेमस होगा ये बंदा, लेकिन उसके बाद भी इनके दोस्त यारों में उठना बैठना इतना नहीं होगा। इनका मानना है कि मेरे लिए जो है, मेरे लिए फैमिली ही सब कुछ है, बाकी फ्रेंडशिप तो आती जाती रहती है, लेकिन फैमिली एक ही होती है। ठीक है, अपने इमोशंस को हमेशा गार्ड करके रखेंगे, जल्दी से आपके सामने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। आपके सामने क्या, किसी के भी सामने, रिलेटिव्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने ये अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करते। इनका ऐसा मानना है कि पर्सनल चीजें सिर्फ मैं अपने पार्टनर से ही शेयर करूंगा या करूंगी, उसके अलावा मैं बहुत ज्यादा, अगर आप इनके फ्रेंड सर्कल से, तो मुझे तो नहीं लग रहा है इनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल कोई होगा, बट अगर आप इनके फ्रेंड से भी मिलेंगे तब भी उन लोगों को इनकी इंटरनल चीजें, इनके मन में क्या चल रहा है वो नहीं पता होंगी। ठीक है, क्योंकि ये अपने पास एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों से शेयर करते हैं, अपने इमोशंस को बड़ा गार्ड करके रखते हैं ये। ठीक है, कैलकुलेटिव बड़े हैं ये। ठीक है, नजर पूरी दुनिया पे रखते हैं, लेकिन खुद तभी खुल के बताते हैं जब सामने वाले के साथ ये कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आपको तो डेफिनेटली बताएंगे ना आप इनके फ्यूचर स्पाउस हो। ठीक है, इमोशनल मैंने कहा होंगे, लेकिन अपने इमोशंस को हमेशा गार्ड करके रखेंगे। ठीक है, इनको हमेशा ये एक डर होगा कि कहीं अगर इनकी टेंडेंसी क्या होगी ना कि अगर ये एक बार किसी पे अपना ट्रस्ट खो दे, ये उस पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकते, इनकी ऐसी टेंडेंसी होगी। ठीक है, इसीलिए हमेशा सोच समझ के चीजों को, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। अगर आप इनको अभी डेट कर रहे हैं, अगर आप ऐसे किसी बंदे को जानते हैं, तो ये जब तक पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाते कि आप ही इनके लाइफ पार्टनर हो, आप ही इनका ट्रू लव हो, ये आपको कमिटमेंट देंगे ही नहीं।
हालांकि आपको ये कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे, कोई वादा नहीं करेंगे, लेकिन कमिटमेंट जब ही देंगे जब ये पूरी तरह से 100% श्योर हो जाए कि हाँ आप ही इनके सब कुछ हो। ये ऐसा बंदा है या बंदी है, जो भी है। ठीक है। हम्म, आपकी जब इनसे शादी होगी ना, तब आपके लिए ये वो सब कुछ करेंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। ये आपको आपकी शादी के बाद आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो गई है, और ये चीज इनके साथ भी होगी, क्योंकि पूरी लाइफ में इन्होंने जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन आपके साथ ये अपनी लाइफ का जब नया फेज शुरू करेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे उसको। ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स और देखूंगी। भाई ये तो बंदा बड़ा ही समझदार और मैच्योर है। ऐसे लोग कम होते हैं बहुत। इनको लड़ाई झगड़ा एकदम पसंद नहीं होगा। अगर आप इनसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट आपका होगा, तो या तो ये उस बात को बोल देंगे एकदम आप खत्म कर दो। ये लंबा लड़ाई झगड़े को खींचने वाले बंदे नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा हो कि नहीं, थोड़ा सा आप गुस्से वाले हो, तो थोड़ा सा आपको अपना एग्रेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इनके ऊपर मैंने कहा ना जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो ये लड़ाई झगड़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है। ये चाहते हैं जैसी भी चीजें हो, चीजें आराम से होनी चाहिए लाइफ में। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता, ऐसी इनकी सोच है। द मून बहुत इंट्यूटिव होंगे, और अगर आप इनसे झूठ बोलोगे तो आप 1 मिनट में पकड़े जाओगे, इतना तेज इनका इंट्यूशन होगा। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इनको ये पता होगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन की बात ये बहुत अच्छे से समझ लेंगे, जान लेंगे। मैंने कहा था ना कि ये रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। पहले आपसे दोस्ती करेंगे, आपको एज अ फ्रेंड, चाहे आपकी शादी भी होती है, आपको एज अ दोस्त की तरह ये रखेंगे अपने साथ हमेशा। ठीक है। इनका ऐसा मानना है कि रिश्ते में जब तक दोस्ती ना हो तब तक जल्दबाजी में रिश्ता नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो बड़ा तेज इंट्यूशन होगा इस बंदे का। और देख लेते हैं स्ट्रेंथ। मैंने कहा ही था, हो सकता है इनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हो, घर में सबसे बड़े हो, लाइफ में बहुत 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 मेहनत करके ये बंदा ऊपर पहुंचा है, बहुत मेहनत करके। 2 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये आपके सिटी या स्टेट से ना हो, आपकी स्टेट दूसरी स्टेट से हो। ठीक है। दूसरी कंट्री से हो। ठीक है। आप लोगों का इंटर रिलीजन भी हो सकता है दूसरी कास्ट कल्चर के ये बंदे हों। राइट। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ये आपके साथ वर्क प्लेस पे मिले आपको कहीं पे। राइट। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है, अगर आपकी अरेंज मैरिज होगी तो आप इनसे मेट्रीमोनियल साइट पे मिल सकते हैं, और डेटिंग एप्स पे अगर आपकी लव मैरिज होगी तो। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा तो बड़ा ही समझदार है भाई। बहुत लकी हो आप लोग जिनसे भी इनकी शादी होने वाली है, आप लोगों की मतलब ऑफ कोर्स। तो लुक्स में बहुत अच्छे होंगे ये। हो सकता है जिम विम करना इनको बड़ा पसंद हो। ठीक है। अपनी अपने मैं ये नहीं कहूंगी बल्कि बॉडी होगी, लेकिन अपने आप को फिट रखते होंगे ये। हेल्दी लाइफस्टाइल होगा इनका खाने का। घूमना फिरना इनको अच्छा लगता है, लेकिन एट दी एंड इनके लिए फैमिली, मैंने कहा ना, अगर घूमेंगे फिरेंगे तो बहुत ज्यादा दोस्त यारों में तो नहीं होगा इनका। आपको ही आपकी ही सारी विशेस और, सॉरी फॉर द कैमरा गाइस, आपकी ही सारी विशेस और आपके साथ ही ये चीजें देखेंगे आगे, कि आपकी जितनी नीड्स फुलफिल हो सके ये उतनी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं द हायरोफेंट। बहुत ही ज्ञानी, नॉलेजेबल, स्पिरिचुअल। तभी मैंने कहा ना इनका इंट्यूशन बहुत तेज होगा। बहुत चीजों को गहराई में देखने वाला बंदा है ये। इनको इनके सामने झूठ बोल पाना बहुत मुश्किल है, ये फट से पकड़ लेते हैं।
द मैजिशियन बहुत बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर रही हैं, बहुत बहुत स्ट्रांग, तभी ये इतनी पावरफुल पर्सनालिटी है, बहुत। ये बंदा, आप लोगों का जो भी ये पाइल देख रहे हैं, आपका ड्रीम कम ट्रू पार्टनर होगा, आपका फ्यूचर हस्बैंड। इनके लिए चीजें अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने 0 से 9 तक का सफर अकेले तय किया है जिंदगी में। ठीक है, चाहे इनका फैमिली बैकग्राउंड कितना ही स्ट्रांग हो, कितना ही अबंडेंट हो, लेकिन ये बंदा खुद की मेहनत से आगे चलने वालों में से है। तभी यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड आया, और मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था लोग इनके पास सजेशंस लेने, गाइडेंस लेने आते रहते होंगे, क्योंकि ये है इतना समझदार बंदा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार यूनिवर्स की आप लोगों के लिए क्या इस रिलेशनशिप को लेके गाइडेंस है। जो आप कुछ जो जो भी आप लोग ये पायल देख रहे हैं इस वक्त, मैं आपसे बोलना चाहूंगी आप इनको मैनिफेस्ट करो, अगर आप नहीं मिले हो अभी तक तो। ठीक है, अगर आप ऐसे किसी बंदे को नहीं जानते हो तो आप सिंपली अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या अपना स्पेशल पर्सन मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिसमें ऐसी क्वालिटीज होती है, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, तो स्टार्ट डूइंग दैट। ठीक है, तो आप ये करो। और अगर आप मिल चुके हो तो मैरिज मैनिफेस्ट करो। मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। मैंने कहा था ना, ये बंदा बहुत फाइनेंशियली स्टेबल होगा, सक्सेसफुल होगा, और सब कुछ इसने लाइफ में अपने दम पे किया होगा। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भी ये सिखाएंगे कि अबंडेंस के रास्ते कैसे होते हैं। आपको अपने आपकी क्रिएटिविटी ये बंदा बाहर लेके आएगा। ठीक है, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं करियर को लेके और आपके प्रोफेशन को लेके, ये बंदा उसको अचीव करने में आपकी भी हेल्प करेगा। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ खुद करेगा, ये आपको भी बोलेगा कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। ठीक है, इस तरह की पर्सनालिटी होगी इस बंदे की, तो भैया आपकी तो लॉटरी लग गई। ओके, सो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, किंग ऑफ कप्स। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, और कैसे मिलेंगे वो आपको। ठीक है, सो गाइज मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे हैं। पहले हम ये कार्ड्स देखेंगे, और जरूरत पड़ी तो मैं और भी कार्ड्स देखूंगी, और यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखूंगी। ठीक है, तो ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ, किंग ऑफ कप्स। चलिए शुरू करते हैं। 3 of Pentacles, 6 of Wands, 7 of Cups, 8 of Wands. Okay, okay, okay. I hope आपको कार्ड्स दिख रहे हो। The Tower, okay. 2 of Swords. Next is Page of Wands, and last is 6 of Cups. So we have 6 of Wands and 6 of Cups. अच्छा जी, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे। या सो आपकी शादी किन से होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ ये आपसे मिलेंगे कैसे। मेजॉरिटी मुझे लोगों के लिए ये लग रहा है आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस आपको तब मिलेंगे जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक मेजर एंडिंग हो चुकी होगी। ठीक है, हो सकता है आप लोगों का पहले कोई शादी हुआ हो, एंगेजमेंट हुआ हो, या कोई बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो आगे आपको लगता था कि शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका टूटा हो। उसके बाद ये बंदा आपकी जिंदगी में आएगा या बंदी। ठीक है, कोई मेजर आपकी पास्ट लाइफ साइकिल है जो ब्रेक होनी जरूरी थी, उसके बाद ही आपके बंदे से मीटिंग होगी।
राइट। सबसे पहली चीज मुझे ये लग रही है। दूसरी चीज मुझे ये लग रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको आपको उस सिचुएशन में मिले जब आपको आपको एज अ हेल्प करने के पर्पज से मिले। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपका शादी का कोई केस चल रहा है, डिवोर्स वगैरह का, तो हो सकता है ये आपके लॉयर हो और आपके फाइनेंसेस को और पैसों को दिलवाने में ये आपकी हेल्प करे। हो सकता है ये वो बंदा हो। दूसरा हो सकता है ये वो बंदा हो जो आपको, अगर आपको सपोज कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है तो प्रॉपर्टी डीलिंग के थ्रू आप इस पर्सन से मिलो। ठीक है। तीसरी चीज मुझे ये लग रही है, हो सकता है कि आप लोग दोनों पहले पार्टनर्स थे, बिजनेस पार्टनर्स थे, बीच में कुछ ऐसा हुआ आपका बिजनेस बंद हो गया या आप दोनों के कंफ्लिक्ट, इंटरनल कंफ्लिक्ट की वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए और फिर ये बंदा आपकी जिंदगी में वापस आएगा। ठीक है। तो कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड मुझे केस जरूर लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी हेल्प करें एक नई जॉब दिलवाने में आपको। ठीक है, ये वो भी हो सकते हैं पर्सन। हो सकता है ये आपको एक नया जॉब दिलवाने में हेल्प करे, ये वो पर्सन हो। राइट। सो कुछ ना कुछ इसमें एक एक सपोर्ट सिस्टम बन के ये बंदा आपकी जिंदगी में आएगा। ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है ये आपका कोई फ्रेंड हो जो आपको न्यू बिजनेस आइडियाज देते रहते हो कि आपको ये लाइफ में करना चाहिए। ठीक है। जिनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है, आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स हो, लेकिन ये आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं और आपको बहुत ऐसे आइडियाज देते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को या आप अपनी लाइफ को आगे कैसे ग्रो कर सकते हो। ये वो बंदा भी हो सकता है। मल्टीपल सिचुएशन होती है गाइस, क्योंकि एक पर्सन रीडिंग नहीं देखता, सब लोग देखते हैं, तो मैंने सारी सिचुएशन समझा दी। तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आप सिर्फ उतनी रखिएगा। ठीक है। सेकेंड चीज, ये जो भी पर्सन होगा ये आपका सोलमेट होगा। ठीक है। आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो जो आपको बहुत टाइम बाद मिले, या फिर ये आपका कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है जिनसे आपकी कई सालों तक कोई बात नहीं हुई, आप लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं थे। मैंने कहा ना, आप लोग फ्रेंड्स थे, लेकिन हो सकता है अब ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आए टू गिव यू एन ऑफर ऑफ मैरिज। और ये आपके लिए बड़ा शॉकिंग होगा, क्योंकि आप इस पर्सन को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आप बिल्कुल, मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक एंडिंग हो चुकी होगी। तो आप लोग लव मैनिफेस्ट जब नहीं कर रहे होगे ना, जब प्यार अपनी जिंदगी में ढूंढ नहीं रहे होगे, ये तब बंदा आपकी जिंदगी में आएगा। तभी आपके 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आपकी तरफ से आपने जब गिव अप कर दिया होगा लव पे कि नहीं अभी तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सब इतनी मेहनत करते हैं तब भी कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ लाइफ में धोखे मिलते हैं, इस तरह की जब मेंटालिटी आपकी हो रही होगी, या इस तरह की सिचुएशन से आप डील कर रहे होंगे, तब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा। जब आप एकदम शायद अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जब आप प्यार ढूंढ नहीं रहे होगे। ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के पास उस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज हो, बहुत हैंडसम होंगे ये पर्सन। ठीक है। ये पाइल नंबर 1 में भी था। बहुत हैंडसम होंगे, अच्छे दिखते होंगे, और हो सकता है इनके बड़े एडमायरर्स हो, बड़े सारे इनके पास ऑप्शंस हो, लेकिन ये अल्टीमेटली आपको ही चूज करेंगे। बात करने में बहुत अच्छे होंगे, बहुत टॉकेटिव होंगे। हो सकता है फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैज, या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वैसे सारे साइंस मुझे दिख रहे हैं, तो साइंस नहीं भी मैच करते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोमिनेंट साइंस मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। हो सकता है इनके पास ऑप्शंस बहुत हो, लेकिन ये अल्टीमेटली चूज आपको करेंगे। राइट। एंड बातचीत आप लोगों की बहुत अच्छी होगी, ओपन कम्युनिकेशन होगा आपका, हिचकिचाते नहीं होगे आप लोग बात करने में, ना आगे भी हिचकिचाओगे। ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो। ठीक है। आप लोग शायद लाइफ में आप हमेशा गिविंग नेचर के रहे हो, हमेशा आप लोगों ने दूसरों के लिए किया है,
ठीक है, और इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला। शायद इस वजह से भी आपका जो फेथ है वो यूनिवर्स पे कहीं ना कहीं डगमगा गया है कि नहीं, अभी चीजें पता नहीं हमारे फेवर में होंगी या नहीं होंगी। ये जो पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा, ये आपका वही टूटा हुआ फेथ वापस रीगेन करवाएगा। ठीक है, बड़े ही पैशनेट एनर्जी होगी, बड़ी ही अ, आपके बचपन में ये आपको वापस ले जाएगा। अगर मैं कहूं तो आपकी पुरानी मेमोरीज में आपको वापस फिर से बच्चा बना देगा ये। ठीक है, आपको हंसना, खेलना, कूदना, अ, आपके अंदर से एक जो स्पार्क जिंदगी का चला गया है, ये वो स्पार्क आपकी जिंदगी में वापस लेके आएगा। ठीक है, एंड हो सकता है आप लोग इसे फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू भी आप लोग मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं कुछ कार्ड्स और देखना चाहूंगी यहाँ पे। अ, ये पर्सन कैसा होगा ना, ये पर्सन ऐसा होगा कि शायद आपकी नज़रों में आपको लगेगा ये पर्सन सीरियस नहीं है हमको लेके इनिशियली, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इनका नेचर ही ऐसा होगा कि सब लोगों को ये पर्सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये पर्सन आपको ही चूज करेगा एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कितने ही इनके फॉलोअर्स क्यों ना हो सकता है ये पर्सन सोशल मीडिया में हो। ठीक है, पब्लिक आई में हो सकता है ये। जजमेंट, मैंने कहा ना आपकी लाइफ में कोई एंडिंग होगी, उसके बाद इस पर्सन की एंट्री होगी, और यहाँ जजमेंट का कार्ड भी आ गया है, डिवाइन इंटरवेंशन है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, हो सकता है पास्ट में आप किसी ऐसे बंदे से मिले हो जिनके साथ आपको एकदम से म्यूचुअल कनेक्शन फील हुआ हो, लेकिन ना उन्होंने कुछ कहा ना आपने कुछ कहा, और आप दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते हो गए। ठीक है, हो सकता है आपने उनसे शादी के बारे में उस वक्त बात करी हो और उन्होंने मना कर दिया हो, और फिर ये बंदा वापस आपकी जिंदगी में आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वही बंदा आपकी लाइफ में वापस आएगा, एंड आई थिंक आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ओके, द डेविल, मैंने कहा था ये बंदा बहुत हैंडसम होगा और ये आपकी तरफ भी बहुत पैशनेटली अट्रैक्टेड होंगे। डेविल का कार्ड जब लव रीडिंग में या फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में आता है, ये हमें बताता है कि आप दोनों की जो फिजिकल केमिस्ट्री होगी वो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे आपके इंटीमेट रिलेशंस रहेंगे, एंड बहुत ही आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही म्यूचुअली पैशनेटली अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, वो एक कार्ड मैं और लूंगी, किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही, एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन। बहुत ही लॉजिकल, और हो सकता है ये एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल होंगे ये बंदे, राइट। सोच समझ के डिसीजन लेने वाले होंगे, दिमाग की ज्यादा सुनते होंगे, दिल की कम सुनते होंगे ऐसा होगा इनके साथ। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनको ये सिखाओगे कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कैसे करते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनते कैसे हैं। हो सकता है अगर ये सोलमेट कनेक्शन है तो एक बंदा ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है और एक बंदा इमोशनल हो सकता है। ठीक है, आप जो हमारे व्यूअर्स है वो मुझे लग रहा है आप लोग काफी स्पिरिचुअल हो और ये बंदा लॉजिकल होगा। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस, तभी शायद यिन एंड यांग का कनेक्शन होता है ना, तभी आप लोग जो हाई लेवल सोलमेट्स होते हैं, आप लोग अपोजिट अट्रैक्ट्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो इसी तरह से होते हैं ना। जैसे मैंने बोला अपोजिट अट्रैक्ट्स, मैंने अपनी वॉच पे देखा 1111 सो ओके। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप चाहें तो वो भी पाइल देख सकते हैं। ठीक है, सो एक कार्ड मैं और निकालूंगी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैंने कहा था ना आपसे कि आपकी लाइफ की एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, और बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। चैरियट का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी था, तो आई एम श्योर वहां से भी आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा, आप वो देख सकते हैं। आपकी लाइफ का एक चैप्टर एंड होगा और ये दूसरा चैप्टर शुरू होगा, और ये जो चैप्टर शुरू होगा ये आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी
एंड हैप्पीनेस वो सब चीज़ लेके आएगा जो आप हमेशा अपनी लाइफ में चाहते थे. सो बी रेडी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस वन. ओके, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया था, किंग ऑफ कप्स. आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है. अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं. और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.